क्या होता है डीएनए टेस्ट? कितने दिनों में आता है इसका रिजल्ट? कैसे लिया जाता है जांच का सैंपल? डीएनए टेस्ट का नाम हर किसी ने सुना तो जरूर होगा, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आखिर इस टेस्ट में क्या और कैसे किया जाता है, क्यों इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है और क्यों ये बहुत अहम माना जाता है। तो अपने इस वीडियो में हम आपको आज डीएनए टेस्ट से जुड़ी हर वो अहम बात बताएंगे जो ना तो आपको पता होगी और ना ही आपने कहीं सुनी होगी। पैटर्निटी संबंधी मामलों के लिए इसका जिक्र ज्यादा होता है। इस्तेमाल अपराध के मामलों में भी कुछ जटिल केसों को सुलझाने में होता है। अब हाल में ही हुए बालासोर रेल हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान के लिए भी इस टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर से लेकर कई मामलों में होने लगा है। डीएनए तकनीक पहले दुनिया में नहीं थी। साल 1984 में पहली बार इसके बारे में सुना गया। उसके बाद दुनिया में इसका प्रचलन बढ़ गया। कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल करीब 3.5 दशकों से हो रहा है। 1984 में साइंटिस्ट एलेक्स जेफरीज डीएनए टेस्टिंग को उस अंजाम तक ले गए जिससे आज की दुनिया परिचित है। हालांकि डीएनए के बारे में तमाम खोज और रिसर्च 19वीं सदी से ही जारी है। डीएनए इंसानी शरीर की एक बहुत जटिल संरचना होती है। यह हमारे माता पिता पूर्वजों से विरासत में मिलता है। हर इंसान का डीएनए कई मामलों में बिल्कुल यूनिक होता है। किसी इंसान के डीएनए से उसकी पिछली पीढ़ी की जानकारी मिलती है। इसके सैंपल को मैच करने इंसानों के संबंध की जानकारी मिलती है। क्राइम सीन पर क्रिमिनल की पहचान के लिए भी डीएनए टेस्ट की ही मदद ली जाती है। डीएनए की जांच करने के लिए नाखून के सैंपल, खून, लार, थूक, बाल, दांत, हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी इंसान का डीएनए सैंपल उसके दस्ताने, कपड़े, यंत्र, हथियार, टूल्स, मास्क, टोपी, सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट, अंडरगारमेंट्स, बिस्तर, गंदे कपड़ों, कटे हुए नाखून, कप, बॉटल, सिगरेट के बट्स, टूथपिक, टूथब्रश, लिफाफे आदि से लिया जा सकता है। किसी भी बड़े से बड़े आपराधिक केस को बायोलॉजिकल सैंपल के आधार पर आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। हम जब किसी चीज को छूते हैं तो हमारी स्किन की डेड कोशिकाएं उस पर चिपक जाती हैं। इन सैंपल्स को लो लेवल डीएनए या टच डीएनए कहते हैं। इन्हें क्राइम सीन, पीड़ित के शरीर या उसके घाव आदि से हासिल किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट्स भी इसी कैटेगरी के सैंपल होते हैं। मुख्य रूप से डीएनए एनालिसिस के 6 चरण होते हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। इसमें डीएनए को कोशिका से बाहर निकाला जाता है। दूसरा क्वांटिटेशन, मतलब पता करना कि डीएनए मिला है कितना। तीसरा एम्प्लीफिकेशन, इसमें डीएनए की कई कॉपीज तैयार की जाती हैं। चौथा होता है सेपरेशन, यानी एम्प्लीफाइड डीएनए को प्रोडक्ट को अलग अलग करना। फिर आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से डीएनए की तुलना होती है। इसे प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। सबसे अंत में आता है क्वालिटी इंश्योरेंस। इसमें डीएनए एनालिसिस की रिपोर्ट को तकनीकी के आधार पर जांचा जाता है कि वो कितना सटीक है। जानकारी से भरी हमारी इस रिपोर्ट को आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।